पहले जमाने में एक बादशाह था। उसके यहाँ एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हुआ तो उसने बादशाह से कहा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं और मेरी मौत का वक्त करीब आ रहा है। मुझे कोई बच्चा सौंप दो, मैं उसे जादू सिखा दूं। चुनांचे एक ज़हीन लड़के को वो तालीम देने लगा। लड़का उसके यहाँ जाता तो रास्ते में एक राहब का घर पड़ता, जहां वो इबादत में और वाज वो नसीहत में मशगूल होता। ये भी खड़ा हो जाता और उसके तरीका इबादत को देखता और वाज सुनता। आते जाते यहां रख जाया करता था। जादूगर भी मारता और बाप भी क्यों कि वहां वो देर से पहुंचता और यहां भी देर से आता। एक दिन बच्चे ने राहब के सामने ये शिकायत पेश की। राहब ने कहा, जब जादूगर तुमसे पूछे कि क्यों देर हो गई तो कहना कि घर वालों ने रोक लिया था, और घर वाले पूछें तो कहना कि जादूगर ने रोक लिया था। एक बच्चा जो एक तरफ जादूगर से जादू सीखता था और दूसरी तरफ राहिब संत से अल्लाह का कलाम और दीन सीखता था। एक दिन उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत बड़ा और खतरनाक सांप पड़ा है, जिसने लोगों की आवाजाही रोक रखी है और सभी लोग परेशान खड़े हैं। उसने अपने दिल में सोचा कि आज मौका है कि मैं ये देखूं कि अल्लाह को राहिब का दीन पसंद है या जादूगर की तालीम। उसने एक पत्थर उठाया और यह कहकर सांप पर फेंक दिया, ऐ अल्लाह, अगर तेरे नजदीक राहिब का दीन जादूगर की तालीम से ज्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को इस पत्थर से हलाक कर दे, ताकि लोगों को इस आफत से छुटकारा मिल जाए। जैसे ही पत्थर सांप को लगा वह मर गया और लोगों का आना जाना शुरू हो गया। फिर लड़के ने जाकर राहिब को ये बात बताई। राहिब ने कहा, प्यारे बच्चे, आज के दिन तू मुझसे बेहतर हो गया है। अब अल्लाह की तरफ से तेरा इम्तिहान होगा। अगर ऐसा हुआ तो मेरी खबर लोगों को मत देना। अब उस बच्चे के पास जरूरतमंद लोगों की भीड़ लगने लगी। उसकी दुआओं से अंधे, कोढ़ी, जजामी और हर तरह के बीमार लोग ठीक होने लगे। बादशाह के एक अंधे वजीर को यह बात पता चली तो वह बड़े तोहफे लेकर बच्चे के पास पहुंचा और कहा, अगर तू मुझे शिफा दे दे तो यह सब कुछ तेरा होगा। बच्चे ने जवाब दिया, शिफा देना मेरे हाथ में नहीं है। मैं तो किसी को शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर तू उस पर ईमान लाने का वादा करे तो मैं दुआ करूंगा। उस वजीर ने ईमान लाने का इकरार किया और बच्चे ने उसके लिए दुआ की। अल्लाह ने उसे शिफा दे दी। जब वजीर बादशाह के दरबार में पहुंचा तो बादशाह हैरान हुआ और पूछा, तुझे ये आंखें किसने दी हैं? वजीर ने कहा, मेरे रब ने। बादशाह गुस्से से बोला, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? वजीर ने जवाब दिया, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह ने वजीर पर सख्त तशद्दुद किया और मालूम किया कि ये तालीम उसे कहां से मिली। आखिरकार वजीर ने लड़के का नाम बता दिया। बादशाह ने लड़के को बुलाया और कहा, अब तुम जादू में कामिल हो गए हो और अंधों को देखने के काबिल बना रहे हो। लड़के ने कहा, यह जादू नहीं, शफा देना अल्लाह के हाथ में है। बादशाह ने उसे धमकाया कि दीन से फिर जाओ, लेकिन लड़के ने इनकार कर दिया। बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाकर गिरा दिया जाए अगर वो दीन से बाज ना आए। सिपाही उसे ले गए, लेकिन लड़के ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, जिस तरह तो चाहे मुझे उनसे निजात दे। अल्लाह के हुक्म से पहाड़ हल गया और सब सिपाही हलाक हो गए, लेकिन लड़का बच गया। वो बादशाह के पास लौट आया और कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। बादशाह ने दूसरों को हुक्म दिया कि लड़के को समंदर में ले जाकर डुबो दिया जाए। जब वो समंदर के बीच पहुंचे तो लड़के ने फिर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे उनसे निजात दे। कश्ती उलट गई, सब सिपाही डूब गए, लेकिन लड़का बच गया और बादशाह के सामने आया। लड़के ने कहा, तुम मुझे नहीं मार सकते सिवाय उसके कि मेरी बताई हुई बात मानो। तमाम लोगों को मैदान में इकट्ठा करो, मुझे खजूर के दरख्त के तने पर बांध दो और मेरा तीर कमान में रखकर ये कहो, बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम, अल्लाह के नाम से जो इस लड़के का रब है, और तीर चलाओ, मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने ऐसा ही किया। तीर लड़के की कनपटी में लगा और वो शहीद हो गया। लोगों ने ये मंजर देखा और पुकार उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए।